हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल टॉपर टिप्स में। और आज मैं आप सभी को सीजी बोर्ड का हिंदी ए सेट का आंसर शीट दिखा रहा हूं जो कि मुझे मिला है। तो बिना देरी किए शुरू करते हैं ये वीडियो। तो पहला क्वेश्चन का आंसर दिख रहा होगा ही आपको। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले प्रश्न में 7 क्वेश्चन थे जो लाइन से आपको दिखाई देंगे। आप इस तरह से उत्तर लिखेंगे तो आपके अंक नहीं कटेंगे। मैं आप सभी को पढ़ के नहीं सुना रहा हूँ क्योंकि यदि ऐसा करूँगा तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। ये दूसरे प्रश्न का पहला आंसर है जो कि काव्यांश का अर्थ उत्तर लिखना था। इसमें 4 क्वेश्चन दिए थे, ये भी लाइन से ही है। फिर आते हैं तीसरे प्रश्न में हम सभी को निबंध लिखना था। ये सारे आंसर मैंने गाइड से लिखे हैं। आप चाहे तो अथवा के प्रश्नों के उत्तर भी लिख सकते हैं। आपको जो आसान लगे आप वो निबंध भी लिख सकते हैं। मुझे ये सरल लगा और गाइड में दिया था इसलिए मैंने इसको लिखा है। इसके बाद चौथे में डाक वितरण की अनियमितता के कारण जो हानि हुई है उसके संबंध में अधीक्षक को एक पत्र लिखना था। ये उसका आंसर है। आप चाहें तो अथवा को भी लिख सकते हैं जिसमें प्रचारक को एक पत्र लिखिए। तो आते हैं पांचवा प्रश्न जिसमें जनसंचार से आया था प्रश्न। सब में एक एक नंबर अंकित है तो ज़्यादा बड़ा आंसर नहीं लिखना है। छठवें प्रश्न में कहानी के तत्वों को लिखना था। तो मैंने पहले कहानी किसे कहते हैं इसे लिखा है और उसके बाद उनके तत्वों का वर्णन किया है।
सारे आंसर को पॉइंट टू पॉइंट आंसर लिखना चाहिए, इससे देखने वाले को अच्छा लगता है और अच्छे नंबर मिलते हैं। 7वें प्रश्न में भी पत्रकारिता से प्रश्न आया था, जिसके भी आंसर पॉइंट टू पॉइंट है तो इसे नंबर नहीं करते। इसके बाद 8वें का उत्तर है। 8वें में 3 प्रश्न थे, 2-2 अंक के। एक बार फिर से देख लीजिए। फिर 9th का आ, दो अंक के थे लेकिन आंसर थोड़ा बड़ा हो गया। क्योंकि 9th के बा में शिल्पगत का सौंदर्य स्पष्ट कीजिए पूछा गया था। इसमें कई छात्र गलती कर देते हैं क्योंकि शिल्प पक्ष का सौंदर्य लिखना होता है। फिर 10वें का 3-3 अंक के थे। ये सारे आंसर नवोद एवं प्रबोध की गाइड में दिए गए थे। ये 10वें का ख का है। फिर 11वां पठित गद्यांश था, जिसमें नमक पाठ से आया था और उसका आंसर भी 3 चरणों में पूछा गया था, क ख ग। फिर 12वें का का, इसमें 4 क्वेश्चन थे, थोड़े लेंदी भी थे। ये 1 नंबर का अंक है तो छोटा सा आंसर है इसका। और उसके बाद आते हैं ख, जिसमें जाति प्रथा को के बारे में आया था। फिर 12वें के ग में आदर्श निबंध की विशेषताओं का उल्लेख करना था और ग में इंद्र सेना के बारे में लिखना था, जिसमें नदियों का महत्व का वर्णन हमारे दैनिक जीवन में करना था। फिर मैंने 13वें का अथवा को लिखा है, जिसमें यशोधर बाबू की पत्नी समय के साथ ढल सकने में सफल क्यों होती है। इसको मैंने पॉइंट वाइज लिखा है क्योंकि इससे नंबर नहीं करते और गाइड में ऐसा आंसर नहीं दिया था तो इसे मैंने लिखा है। फिर 14वें का भी मैंने अथवा ही लिखा है क्योंकि
इसका आंसर गाइड में अच्छे से दिया था और इसमें पॉइंट वाइज लिखने की नौबत नहीं आई। फिर चौथे का इसका भी मैंने अथवा ही लिखा है, क्योंकि इसका आंसर पॉइंट टू पॉइंट अच्छे से लिखते बन रहा था और आई होप कि इसमें नंबर भी नहीं कटेंगे। तो दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें, ताकि वे भी देखें और अपना आंसर शीट जल्दी से रेडी कर ले। और इस साल तो कोरोना के चलते परीक्षा नहीं हुई, तो इसी की मौज से